हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए। गैस पे कितना असर पड़ रहा है? भाई महंगाई का तो असर है महंगाई का तो असर। बोलते नहीं, इतने नेता लोग आते हैं भाजपा के, इन्हीं लोगों के पास पूरा ताकत है इस समय। केंद्र में भी वही, राज्य में भी वही। डरते हैं बाबा, डरते हैं। दुकानदार तो डरपोक होता ही है। कहीं रोजगार पे असर ना पड़ जाए। बताइए, आपको केवल यही मैटर मिला यार, और कोई मैटर बता रहे इतना। और दूसरी तरफ लोग बता रहे थे कि गंगा में लाशें बहा दी गई आप लोगों की वजह से, सही समय पे दवा नहीं गंगा मिल में पाई। लाशें बहाने वाली बात जो है वो कोरोना काल की है। तो दवा नहीं मिली, आपके देश की जनता मरी नहीं मरी? नहीं, कोरोना काल। हमारी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य हैं। मैं छात्र संघ का पूर्व का अध्यक्ष रहा हूँ। निजी क्षेत्र में दिखती है नहीं दिखती है? क्या आप भी आ जाते हैं? नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर से घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, विधानसभा कवर कर रहे हैं। अभी फाजिल नगर आए हुए हैं और यहाँ पर जब आए तो भैया ने बताया कि इस दुकान को जो है भाजपा की चाय की दुकान कहते हैं। तो हमने पूछ लिया ऐसा क्यों? तो चाचा बोलने लगे जब पूरा देश ही भाजपा का है तो चाय की दुकान भाजपा की हो गई तो कौन? चाचा आपसे बात कर रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये बताइए, आपकी दुकान पे लेबल लग गया है भाजपा की चाय की दुकान। नहीं, दुकान पर तो हर तरह के लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं हाँ, है। लेकिन हर पार्टी के लोग आते हैं। भाई कहना है, लोग अपना कहते हैं, ऐसी बात नहीं अच्छा, है। आपका नाम? बजरंगी मदेसिया। ऐसे आप पे लेबल लगेगा तो आप विरोध नहीं करिएगा? नहीं, कहने के लिए लोग कहते हैं, उसमें विरोध की कोई बात नहीं कह रहे है। हैं सबसे ज्यादा बीजेपी वाले बैठते हैं यहाँ पे, सपा बसपा नहीं आती। हर पार्टी के लोग बैठते हैं। हाँ पक्का। बिल्कुल। हाँ, अभी ये इनको सुनवा रहे हैं भैया, ये तो कह रहे हैं सभी पार्टी के लोग आते हैं, आप झूठी इनका नाम लगा दे रहे हैं। नहीं, हम लोग कोई आरोप नहीं लगाए हैं। जैसे लोगों का ये कहना है कि ये भाजपा की दुकान है, लेकिन जब चाय की दुकान है वो किसी पार्टी की तो दुकान होती नहीं है। और यह है कि यहाँ पे आम जनता भी जब 1,25,000 वोट कर रही है, एक विधानसभा में पहले 40,000 45,000 वोट हुआ करते थे, तो निश्चित ही संख्या बढ़ी है। इससे मोदी जी के प्रभाव में लोगों का उनके नीतियों में विश्वास बढ़ा है, तो लोग यहाँ बैठते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, योगी जी की बात करते हैं, तो दूसरे लोग ये समझते हैं कि ये भाजपा की दुकान है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा चर्चाएं जो होती हैं वो भाजपा को लेकर ही होती हैं ना? ज्यादा तो आपकी बात का अगर लब्बो लुबाब निकाला जाए तो ज़्यादातर भाजपा की ही बात होती है। और भी दल के लोग यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है कि और दल के लोग नहीं यहाँ आते हैं, सभी दलों के लोग आते हैं यहाँ पे। लेकिन इस समय जो एक लहर चल रही है, पहले 2014 के पहले इस विधानसभा में 40,000 42,000 वोट मिलना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल होता था। अभी क्या है, कभी 1,02,000 मिला, उसके बाद से 1,25,000 मिला। वोटों की संख्या बढ़ रही है, तो इस निश्चित ही मोदी जी की नीतियों का प्रचार प्रसार के चलते लोगों में एक भावना है कि भाजपा अच्छा काम करिए। वो लोग चाय की दुकान पे ही और पान की दुकान पे ही चर्चा करते हैं। तो उसी चर्चा के दरमियान जो दूसरे लोग आ जाते हैं भूल भटक के, जो उनको लगता है कि भाजपा की ही दुकान है, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी चाचा बता रहे हैं गैस वैस के दाम महंगे हो गए, आप ये अपनी पूरी दुकान भाजपा के नाम कर रहे हैं और आप लोग गैस का दाम बढ़वा दे रहे हैं, चीनी का दाम बढ़वा दे रहे हैं। नाइंसाफी हो रही है कि नहीं इनके साथ? नहीं, गैस का दाम तो बढ़ रहा है। कल 50 रुपये मजदूरी थी, आज 300 रुपये मजदूरी है, 400 रुपये मजदूरी है। सैलरी जिस अध्यापक की सैलरी 30,000 रुपये थी, आज वो 70,000 रुपये पा रहे हैं। तो उसके अनुपात में देखा जाए तो कोई महंगाई नहीं है। एक तरफ सैलरी तनख्वाह बढ़ रहे हैं, मजदूरी बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से यह महंगाई को नहीं कहा जा सकता है। तो महंगाई नहीं है। महंगाई तो क्या कहें, 2014 के पहले भी 75 रुपये डीजल थे और आज भी 90 के नीचे डीजल है। तो 7 सालों में कौन 90 के नीचे है क्या? गोरखपुर में तो महंगा है। नहीं, 90 रुपए के आसपास। नहीं, डीजल 90 के नीचे। डीजल 90 के नीचे है। और 2013 में 75 रुपये में हम लोगों ने भी डीजल खरीदा था। तो उसके हिसाब से कोई बहुत महंगा नहीं है, जबकि हम लोग उस समय मजदूरी 200 रुपया भी नहीं मिलती थी, आज 350-400 रुपये मजदूरी मिलती है। तो उसके हिसाब से कोई बहुत महंगा नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब सरकार जोड़ देगी तो डीजल और पेट्रोल के दाम थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही। आप लोग आते हैं एक दुकान पे ऐसे चेयर लगा के मखौज करते हो और नाम चाचा का बदनाम हो रहा है। उनकी दुकान पर एक लेबल लग गया है भाजपा वाला। चूँकि ग्राहक किसी दल से जुड़ा होता है, तो ग्राहक चूँकि जिस दल से जिस विचारों से जुड़ा होता है उसकी चर्चा ऑटोमेटिक करता है। तो जो विचार आप धारण करते हैं उस विचार को अंडरग्राउंड नहीं रखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे ही। और चाय की दुकान ऐसी चीज़ है और पान की दुकान ऐसी है कि चर्चा के अतिरिक्त इकट्ठा होने का दूसरा कोई कारण होता नहीं है। हाँ।
तो इसीलिए इनका नाम ही बदल दिए। नहीं, नाम उनका नहीं है, उनका नाम बजरंगी है ही है। हाँ, आप काफी वरिष्ठ नजर आ रहे हैं और प्योर नेता नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल मैं वरिष्ठ नहीं हूँ। हाँ। मैं नेता लुक में आप ही हैं, बाकी लोग तो पैंट शर्ट में। नेता लोग किसी भी क्षेत्र में अनुभव का महत्व होता है, वरिष्ठता का कोई मानक नहीं होता है। अच्छा। अगर कम ही उम्र का व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में अगर विशेष जानकारी प्राप्त कर लेता है तो हम उसी को वरिष्ठ मानते हैं, जिसके पास जानकारी किसी क्षेत्र की ज़्यादा होती तो है। आप अपने आप को क्या मान रहे हैं? नहीं, मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। ये दुकान के नाम को जो भाजपा का चाय वाला बदला गया है, उस पे क्या कहेंगे? नहीं, दुकान किसी पार्टी की नहीं होती। दुकान होती है, दुकान पे आने वाले सभी ग्राहक होते हैं। आने वाले ग्राहक विभिन्न पार्टियों के हो सकते हैं। अब इस दुकान पे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा संख्या में आते हैं, इसलिए 1-8% लोग ये चर्चा करते हैं। माने वो जनरल बात होती है, सामान्यतया लोगों की बात होती है कि ये भाजपा की दुकान है। ऐसा नहीं है कि दुकान भाजपा की होती है, दुकान किसी पार्टी की नहीं होती है। और आने वाले ग्राहक जो हैं उस दुकानदार के लिए ग्राहक होते हैं, वो पार्टी नहीं वहाँ। अच्छा, आप लोग दुकानदार को खुश रखते हैं, नहीं रखते हैं? थोड़ा एक्स्ट्रा टिप देना चाहिए ना आप लोगों को। आपके नाम पे दुकान ही अपना कुर्बान कर दे रहे हैं। दुकानदार खुश नहीं होता तो कुर्सी उठा के रख देता। हाँ? दुकानदार खुश नहीं होता बैठने वालों से तो कुर्सी ही उठा के रख देता। अच्छा। हाँ। अभी आने पे दे देते हैं। चाचा, महंगाई है कि नहीं? और वो तो कह रहे हैं कि पहले 200 रुपये मजदूरी थी, अब 350-400 हो गई। महंगाई थोड़ी है। आप बताइए, आपके गैस पे कितना असर पड़ रहा है? महंगाई का तो असर है। महंगाई का तो असर बोलते नहीं, इतने नेता लोग आते हैं भाजपा के, इन्हीं लोगों के पास पूरा ताकत है इस समय। केंद्र में भी वही, राज्य में भी वही। नहीं, महंगाई का असर है। कोई बोले या न बोले, महंगाई का असर है। आप रोज यहाँ बैठते हैं ना, तो इन लोगों को बोलना भाई हम लोग दुकानदार हैं, वो लोग अपना काम करते बोल सकते हैं। डरते हैं बाबा, डरते हैं। दुकानदार तो डरपोक होता ही है। कहीं रोजगार पे असर ना पड़ जाए। बताइए, आपको केवल यही मैटर मिला यार, और कोई मैटर पूछिए उधर जाके। कह रहे यही मैटर मिला। हम जब वहाँ थे ना, तब आपकी दुकान की चर्चा हो रही थी, तो हम सोचे ये भी बताया जाए। लोग बैठते हैं इसी बात। और पार्टी के लोग आए हैं उधर? वो नहीं, इस समय तो लोग अधिकारी हैं। अच्छा, चलिए भाई, चाचा बोल दिए, आप टॉपिक चेंज कर देंगे। कह रहे हैं आपको एक ही मुद्दा मिला है। आप बताइए, आप कितना विकास हुआ? विकास बहुत हुआ है, पूरे देश की जनता देख रही है। केंद्र के विकास को भी पूरे देश की जनता देख रही है, और उत्तर प्रदेश के विकास को उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आप बताएं किस क्षेत्र के विकास की जानकारी आप लेना चाहते हैं? 3 काम गिनाइए जल्दी फटाफट। अभी 3 काम जो मौलिक जनता की आवश्यकता है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पे उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार ने अच्छा काम कर रही है। हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हम डॉक्टर और दवा दोनों की पर्याप्त व्यवस्था इस सरकार ने की है। कोई भी मरीज जा रहा है, उनका चेकअप हो रहा है, इलाज हो रहा है। दवा का आप बता रहे हैं इतना, और दूसरी तरफ लोग बता रहे थे कि गंगा में लाशें बहा दी गई आप लोगों की वजह से। सही समय पे दवा नहीं गंगा में लाशें बहाने वाली बात जो है वो कोरोना काल की है। तो दवा नहीं मिली, आपके देश की जनता मरी नहीं मरी? नहीं, कोरोना काल में ऐसा नहीं है कि इलाज की व्यवस्था नहीं की गई। तमाम मतलब आकस्मिक सेंटर बनाए गए कोरोना के मरीजों को चेकअप करने के लिए। जो अस्थाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे वो तो थे ही, माने आकस्मिक केंद्र भी बनाए गए। अब उसमें ये बात विरोधी पक्ष के लोगों ने ये उछाला कि गंगा में लाशें बह रही हैं, नदियों में लाशें बह रही हैं, लेकिन उसका ये विरोधी पक्ष उठा रहे थे कि गंगा में लाशें उठा रहे थे। उसका ठोस प्रमाण कहीं चाहे प्रिंट मीडिया में चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई सत्यापित समाचार नहीं आ पाया, उसका कोई फिगर नहीं आ पाया। अच्छा, लेकिन आप अखबार पढ़ते हैं ना? हाँ, पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। तब आप इस समय मिला है आपको कोई पद जिला पंचायत में है? सुन रहे हैं, हमारी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य हैं। हाँ।
मैं छात्र संघ का पूर्व का अध्यक्ष रहा हूँ और सामाजिक कार्यों में लगा हुआ हूँ। पत्नी जी क्षेत्र में दिखती है नहीं दिखती हैं कि आप ही आ जाते हैं फ्रंट नहीं ताक लेने नहीं, के जहाँ जनता बुलाती है वहाँ हमारी पत्नी जाती है और फिलहाल अन्य जगहों पर मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में जाता हूँ। जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जैसे किसी के दाह संस्कार में जाना हो, किसी हॉस्पिटल में किसी का हालचाल पूछने जाना हो, किसी के वहाँ निमंत्रण करने जाना हो, वहाँ मैं जाता हूँ। अन्य जहाँ विकास संबंधित बातें होती हैं, जहाँ बैठकें होती हैं, वहाँ हमारी धर्मपत्नी जाती हैं। कुछ गिनाइए अपने क्षेत्र में विकास के काम। अभी मैं इसी वर्ष में चुनाव जीता हूँ। जब से चुनाव जीता गया है तब से अभी शपथ ग्रहण खत्म हुआ है। शपथ ग्रहण के बाद नया टेंडर होने जा रहा है। कुशीनगर जनपद में 61 वार्ड हैं। 61 वार्डों में वार्ड संख्या 35 से हमारी धर्मपत्नी निर्वाचित हुई है। अभी जब पहली टेंडर लेगी उसके बाद आप आइएगा, देखिएगा विकास कैसे होता है। अभी तो थोड़ा ही दिन हुआ, अभी थोड़े दिन हुआ तो और अभी क्या सवाल करें? चलिए ठीक है, आपको अन्य किसी मुद्दे पे सवाल करना हो जैसे मैं वही पूछने जा रही हूँ। जी पूछिए। अरे, आप इस क्षेत्र के हैं, काफी दिन से आप स्टूडेंट की लीडरशिप में काम करते रहे। मुझे ये बताइए कितना विकास देख रहे हैं आप भाजपा की सरकार में? अभी सर बता रहे थे कि विकास ही विकास चारों तरफ दौड़ रहा है। अब सर ने बताया, भाई सर पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो उनको तो विकास दिखाई दे रहा होगा। आप बताइए, जब सरकारें चाहे जो कुछ भी कोई भी आवे, सरकार आएंगी तो उनको अपने बजट का तो काम करना पड़ेगा। अब ये रहा कि जिस रफ्तार में समाजवादी पार्टी को लोगों ने हरा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जिस आशा और विश्वास से बनाया, वो आशा और विश्वास लोगों पर खरा उतरने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर पाया है। अगर आपको विकास अभी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ। काम गिनाइए, कौन सा काम नहीं किए? आप वो कह रहे हैं कि चौतरफा विकास है, बताइए कहाँ विकास नहीं है? पूर्ववर्ती सरकारों से बेहतर काम हुए हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ आपको भेजा था, उस आशा पे खरे नहीं उतर पाए हैं। अच्छा, अब इसके लिए या तो यहाँ के लोकल के जनप्रतिनिधि जिम्मेदार हों, सरकार दे रही है, हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी सांसद जी एक्टिव न रहे हों। अभी भाई साहब ने कहा कि बिजली पानी खाद मैंने दिया। आप खाद की बात छोड़ दीजिए, किसान खाद पाया होगा, लेकिन आप बिजली के मुद्दे पे फाजिलनगर के किसी व्यक्ति से पूछेंगी तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि बिजली के मामले में कुशीनगर जनपद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सबसे खराब सब स्टेशन के रूप में फाजिलनगर जाना जाएगा। लाइट नहीं रहती है इधर? बिल्कुल लाइट रहती है, लेकिन लोगों के पास नहीं रहती है। हाइडिल तक आता है, हाइडिल से लोगों के पास सप्लाई नहीं जाता है। उसका कारण है जर्जर तार पोल, ये बदला जाना। आज भी आप यहाँ के लोकल किसी से पूछेंगे, रात को 12 बजे भी लाइट आती है और कटती है, तो उस समय हम लोग एक्टिव होकर जाके जुड़वाने का काम करते हैं। जुड़वाने के बावजूद भी लाइट नहीं चल पाती है। अभी एक बड़ा आरोप फाजिलनगर के लोगों ने लगाया कि अभी आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का दौरा हुआ था इस जिले में, 2 दिन तक लाइट नहीं कटी। वही तार, वही पोल, वही लाइनमैन, वही अधिकारी, और 2 दिन तक कहीं फॉल्ट नहीं आया। योगी जी के जाने के बाद लगभग 18 घंटा बिजली नहीं आया। आप पूछिए फाइनल के लोगों से, बताएंगे। इतना बड़ा बड़ा आरोप लगा दिए, जवाब है कि नहीं आपके पास? जवाब है। हाँ बताइए आप। उसका जवाब बहुत आसान है। उन्होंने स्पष्ट स्वीकार किया है कि बिजली आती है, हाँ। यानी सरकार अपना काम कर रही है। हाँ। काम कौन नहीं कर रहा है? जो 50 साल 70 साल जिसने इस प्रदेश को देखा है, तारपोल उसने डिस्टर्ब नहीं किया, तारपोल बदलवाया नहीं। उनके काम अच्छे नहीं थे तभी आपको सीट दी गई है। तो सीट दी गई है तो 70 साल के लिए, 70 साल में आप पोल तार नहीं बदल पाए, हमको 5 साल और दीजिए, तारपोल सब हम नया करके आपको देंगे। अभी तो आपको हम बिजली दे रहे हैं। हाँ। समस्या आपका समाधान 5 साल अग्रिम में करेंगे। हाँ, अब 5 साल और चाहिए तार बदलवाने के लिए। 70 साल में आपने नहीं किया तो हमको तो 5 साल आपको देना चाहिए। भी कहा जा सकता है। तार तो दौड़ी थी ना, वो तार 70 सालों में पुरानी हो दौड़ी गई। थी, गर्म होकर टूट जा रही है। आपने स्वीकार किया है। हमारे क्षेत्र, हमारे जिला वो पंचायत बोल रहे हैं कि तार दौड़ी थी जो 70 सालों में पुरानी हो गई है। हमारे नया जिला कब लगेगा ये? हमारे जिला पंचायत सदस्य ने स्वीकार किया है कि पूर्ववर्ती सरकारें जो 7-7 घंटे बिजली देती थी सप्ताही की, इन्होंने उसको 24 घंटा में 12 घंटा 18 घंटा देने का काम किया है। हाँ। तार 18-20 घंटा बिजली सप्लाई रोकने में सक्षम नहीं है। तो जो रोकने में सक्षम नहीं है उसकी व्यवस्था सरकार बजट से करेगी। 20 घंटा क्यों लगातार रहा? 2 दिन तक लगातार 18 और 20-20 घंटे लाइट रहे। आखिर उस समय क्यों नहीं तार टूट गए? तब योगी जी को दिखाना नहीं, योगी जी को नहीं दिखाना था। हाँ। कर्मचारियों ने मेहनत किया, फाल्ट रोके। अपने अधिकारी से डरते होंगे। हाँ। अधिकारी चला गया, नहीं डर होगा, लेकिन व्यवस्था में आप लोग यहीं के लोकल हैं? व्यवस्था में परिवर्तन आप नहीं लोकल हैं? बिल्कुल आपके घर लोकल। सर इन्वर्टर होगा, इसीलिए आप लोगों को जनता का कष्ट नहीं दिखता है। सही बात बोलेंगे? नहीं, मेरे घर इन्वर्टर नहीं है। सही।
चल सही के देखना पड़ेगा सर। तो चलिए देख लीजिए, नहीं है, भाई आप चल कर देख लीजिए आपके ना। घर है? हम इसमें बैठे हुए लोगों में 10 लोगों में 2 लोगों के पास इन्वर्टर है, 8 के पास नहीं। हम ग्रामीण लोग के रहने वाले किसान लोग हैं। इन्वर्टर हमारे ये श्योर है कि इन्होंने स्वीकार किया कि 70 साल में बहुत काम हुए थे हाँ। और 5 साल में वो उस पर सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हमें उम्मीद है, यहाँ लगभग 9.5 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। लगभग 8 साल से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जनता से पूछिए कि इन लोगों ने क्या किया। सरकार, मैं आपसे बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, एक बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार कागज में सिमटा हुआ है, लेकिन रोड पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है। और इस मुद्दे पर आप चाहे किसी से बात करेंगे, पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पर आप किसी थाने पे जाइए, किसी नौजवान से पूछिए, पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पर 2000 रुपये की वसूली हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े मंचों पे कह रही है कि हमारे द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया गया। अब इसका भी जवाब है आपके पास? बिल्कुल है। हाँ, 70 सालों में भ्रष्टाचार हो रहा था। ये अब हम रोकने का ये काम पहली कर सरकार है जिस देश का प्रधानमंत्री मंच से कहता है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसा भेजने वाले के पास मेरा जाता है, 90 पैसा भ्रष्टाचार होता है। आपने ये स्वीकार किया है कि इन्होंने कागजी तौर पर भ्रष्टाचार को रोका है। हाँ, लेकिन जमीन पे है, लेकिन जमीन सरकार पे का है। काम सुनिए, सरकार का काम कागजी तौर पे होता है, अच्छा। जमीनी स्तर पर समाज का काम होता है। हाँ। और इन्होंने ये स्वीकार किया है कि विपक्ष अपने भूमिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस की जितनी सरकार का काम कागजों पर होता है और मुद्दे जमीन पर जो काम होता है वो जनता करेगी। विधायक, सांसद और जनता द्वारा हमारे सामाजिक पर आप परिवर्तन। क्या बोल रहे हैं? कागजों पर काम सरकार करती है और फील्ड पे काम जो है वो जनता करेगी। मैंने क्यों कहा? हाँ। मैंने ये कहा कि आप यदि थाने पर घूस देने जाती हैं या मैं थाने पर घूस देने जाता हूं तो वहां सरकार खड़ी नहीं रहती है, वहां हम और आप खड़े रहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो विपक्ष है हमारा वो घूस देने में माहिर है। घूस के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कोई धरना प्रदर्शन सपा, बसपा और कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया। सिर्फ विपक्ष से ही घूस लिया जाता है। हाँ। सिर्फ विपक्ष से घूस लिया जाता है। सत्ता वालों को हो छूट सकता है। सत्ता वालों के लिए छूट रही हो। ये बात इसमें प्रमाणित होती है कि घूसखोरी जो है वो विपक्ष का अपना एजेंडा नहीं है। अच्छा, क्योंकि विपक्ष घूस के एजेंडे पर, देखिए मैं आपको एक ही बात याद दिला देता हूं, नेहरू जी से लेके और मनमोहन जी तक जितनी सरकारें कांग्रेस की हारी हैं केवल भ्रष्टाचार पर हारी हैं। 425 सीट पाने वाले राजीव जी केवल 39 करोड़ रुपए के बोफोर्स कांड में 100 सीटों पर आ गए। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार का मुद्दा ही नहीं है पूरे देश में, न यूपी में न केंद्र में। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार जो है वो विपक्ष को स्वीकार है। विपक्ष देन लेन कर रहा है अधिकारियों कर्मचारियों से। यदि विपक्ष का साठगांठ जनता का भ्रष्टाचार से नहीं होता तो विरोध होता, प्रदर्शन होता। यानी जनता विरोध प्रदर्शन मानिए कि विपक्ष कमजोर है कि अपनी आवाज नहीं बुलंद कर पा रहा है सरकार ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो वो आवाज दिखाई दे रहा है वो विपक्ष की आवाज दिखाई दे रहा है। ये हो सकता है कि ये लोग ये बताना चाहते हो कि विपक्ष के ही द्वारा ये लोग नौकरी पाए हुए हैं, रोजगार पाए लोग हैं, इस नाते भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हो सकता है ये आरोप लगाना चाहते हो। इन लोगों ने तो रोजगार दिया नहीं। रोजगार दिया होता तो ये लोग आसानी से कह देते कि हमारे रोजगार दिए हुए लोग भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। अभी आपने सुना है कि इन लोगों ने कहा कि कागज में हम लोग सरकार चलाते हैं, हम लोग रोड पे सरकार नहीं चलाते हैं। ये तो आपने कबूल ही कर लिया। ये मैं नहीं कहा। अब आप घुमा रहे हैं। विपक्ष ने आवाज उठाया। विपक्ष की आवाज दबाने का काम लाठी और डंडे ने किया। विपक्ष की आवाज दबाने का काम उत्तर प्रदेश पुलिस ने के किया। पास सरकार होती है, पावर उसके पास होती है। जब सपा के पास सरकार थी तो उसके पास पावर थी तो वो भी आवाज दबा रही थी। मैडम आप पता करिए, यहाँ पे माननीय विधायक जी ने स्वीकार किया, जो लगातार 9.5 साल से विधायक हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अधिकारी हमारी बात सुनते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं। और इसको पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों ने सुना। आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उछाला था इस बात को। आखिर जब विधायक जी कह रहे हैं अधिकारी नहीं सुन रहा है तो कैसे पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अधिकारी काम अच्छा कर रहे हैं? माननीय विधायक जी ये कहने के लिए विवश हो गए कि अधिकारी हमारा सुन नहीं रहा है और कह रहे हैं विपक्ष ने काम किया। विपक्ष अगर काम करता नहीं करता तो यहीं पटेरवा में एक नया फीडर बना हुआ है और वहाँ हाईडिल पे विपक्ष के लोगों की आवाज़ उठाने के चलते हाईडिल चालू हुआ।